सभी देशवासियों को राम राम, जय श्री राम। एक दिन जीकर तो देखो जिंदगी किसान की, कैसे वो सजाता है अपने अनाज से थालियां हिंदुस्तान की। तो सभी किसान भाइयों और मेरे सभी किसान बहन बेटियों को जय श्री अन्नदाता। मेरे किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, ये दुनिया चाहे कितनी ही डिजिटल हो जाए, जो भोजन इस दुनिया को चाहिएगा वह कभी गूगल से डाउनलोड नहीं होगा। ये भरोसा, ये भोजन जो पूरी दुनिया के लोग खा रहे हैं, वो भोजन तो किसान के खून पसीने की मेहनत से उनके खेतों में पैदा किया जाता है, और जो पैदा करने वाले हैं वो हैं हम अन्नदाता। मेरे किसान भाइयों और मेरी किसान बहन बेटियों, आप सब देख रहे हो, कड़ी धूप में सब कुछ सूख जाता है, कड़ी धूप में सब कुछ सूख जाता है सिवाय हमारे पसीने के। अफसोस फिर भी हमारी मेहनत का फल फिर भी नसीब हमें होता नहीं। जितनी मेहनत एक किसान करता है उसकी मेहनत का फल उसे नसीब नहीं हो रहा है। देश का कोई भी वर्ग या हमारे देश की सरकारें इस ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। चारों ओर लूट लो का बोलबाला है। इस देश के कर्मचारी हों, अधिकारी हों, व्यापारी हो, कारोबारी हो, या इस देश की सरकारी मशीनरी सारी सरकारी हो, या इस देश के नेता हो, वो सब लूट लो में लगे हुए हैं। अपनी बीवी, अपने बच्चे और अपना घर भरने में सारे व्यस्त हैं और लगे हुए हैं। इनको कोई होश ही नहीं है। इस देश में किसान भी रहते हैं, ये इनको होश नहीं है कि इस देश में किसान भी रहते हैं। हे धन्ना सेठों, हे बड़े नेताओं, हे कर्मचारियों और अधिकारियों, क्यों भूल रहे हो कि आप जो लूट कर रहे हो पैसों की, पैसा, करेंसी, सोना और चांदी और आपका अकूत धन खाने के काम नहीं आता, आपके पेट की भूख मिटाने के काम बिल्कुल नहीं आता। इनसे आपकी भूख नहीं मिट सकेगी। भूख तो सिर्फ अनाज ही मिटा सकता है, लेकिन समाज का कोई भी वर्ग हमारे किसानों की तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। कहाँ रख दें हम किसान अपने हिस्से की शराफत, कहाँ रख दें हम किसान अपने हिस्से की शराफत। जहाँ देखे वहाँ बेईमान खड़े हैं। क्या इस देश के नेता, कर्मचारी और अधिकारी क्या खूब बढ़ रहा है इनका वेतन? देखिए इनका वेतन कितना बढ़ रहा है। आप सभी को देखो, कर्मचारियों को, अधिकारियों को और नेताओं को, क्या खूब बढ़ रहा है इनका वेतन। देखिए इस देश में खेतों में बिल्डर खड़े हैं और सड़कों पर हमारे किसान हैं। ये हालात इस देश की बनी हुई है। और हमारे जो ईमानदार और बहुत प्रतिष्ठित नेता थे, वो अपने मुखमंडल से कहते थे कि भारत की कामयाबी का रास्ता गांव से होकर के जाता है। और इन्होंने गांव वालों को, जो आज की व्यवस्था ने गांव वालों को पूर्णतया खत्म करने का मन बना रखा है। इस भारत देश में मात्र किसान कौम को चारों ओर से शोषण हो रहा है। एकमात्र केवल किसान कौम का शोषण हो रहा है। देश की एकमात्र ऐसी कौम जो कभी पारखी थी हीरों की, वो इनकी बनाई हुई कुव्यवस्था से आज दर दर की भिखारी होती जा रही है। वो जो खेतों के मेडों पर उदास बैठे हैं, उनकी आंखों में अब तक ईमान बाकी है। हे देश के रहनुमाओं, समझ जाना समय पर इस बार, वरना इस देश के किसानों का इस हालात में अपना ऐलान बाकी है। अगर ऐलान कर देंगे तो तुम्हारी हालात बिगड़ जाएगी। और हालात करने वाले युवा साथी अभी तक इस धरती पर, इस धरा पर मौजूद है। किसान अभी पूर्णतया नहीं मरे हैं। यदि हमारे किसान भाई जाग जाएं और होश कर लें तो केवल 6 महीने में, केवल मात्र 6 महीने में इन सब की अक्ल ठिकाने लगाने की गारंटी है मेरी। अगर हमारे किसान ये विवेक कर लें, ध्यान से समझ लें इस बात को कि तू कितनी ही मेहनत कर ले, कितना ही उत्पादन कर ले, तेरे सिर से कर्जा उतरने वाला नहीं है। अगर आपके सर कर्जा उतरना ही नहीं है और उस कर्जे का ब्याज भरने के लिए तेरे बाप दादा कमाते आए, तू कमाता है, और आने वाले समय में तेरे बेटे, पोते और पड़पोते कमाते जाएंगे और फिर एक दिन भूमिहीन हो जाएंगे। तो इस
व्यवस्था में खेती करने से तो व्यवस्था परिवर्तन करना ही सबसे महत्वपूर्ण है। अपने बच्चों को दिहाड़िया बनने से पहले थोड़ी समझ कर लो, होश कर लो, चेत जाओ। आप सोच रहे होंगे कि कैसे जाग जाएं, क्या करें बताओ। आप कह सकते हो ऐसा भी, कैसे जागें, क्या करें, सारा व्यवस्था ही ऐसी बन चुकी है। आप अपने द्वारा तैयार की गई फसल का भाव हम किसान खुद तय करना शुरू कर दें। हम जो उत्पादन करते हैं हमारी फसलों का, उसका भाव हम खुद तय करना शुरू कर दें। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और इस देश का एक संविधान है जिसमें इस देश के लोगों की रक्षा के लिए कानून कायदे बनाए गए हैं। इस देश के सभी वर्ग अपने द्वारा उत्पादित सामान का भाव खुद तय कर सकते हैं, तो हम भी ऐसा कर सकते हैं। हमने कभी इस ओर ध्यान ही नहीं दिया, बस संघर्ष करते हैं, उल्टे पुल्टे संघर्ष करते हैं। एकमात्र एक लक्ष्य रखो कि जो हम पैदा कर रहे हैं उसका भाव हमें खुद को तय करना है। अब इसके लिए क्या क्या करना है वो हम सब मिलजुल करके कर सकते हैं। तो इस ओर हमने आज तक ध्यान नहीं दिया था। इसी कारण से इस देश के किसान कौम सबसे बेबस, लाचार और असहाय बनी हुई है, ध्यान ना देने के कारण से। इस देश और दुनिया में सुई से लेकर के जहाज तक बनाने वाले लोग अपने उत्पादन का भाव खुद तय करते हैं और यहाँ तक कि घड़ा बनाने वाला कुम्हार भी अपने घड़े का भाव खुद तय करता है और चिमटा और कुर्छा बनाने वाला लुहार भी अपने उत्पादन का भाव चिमटे और कुर्से का खुद भाव तय करता है, भी इतने में दूंगा, और हम सब ले रहे हैं। किसान द्वारा किए गए उत्पादन को छोड़कर बाजार में आपको जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, चाहे वो सर्फ हो, चाहे वो साबुन हो, चाहे माचिस हो, चाहे मंडल हो, चाहे मोबाइल हो, चाहे रेडियो हो, चाहे लैपटॉप हो, यानी बाजार में जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जैसे ये चश्मा हो, ये शाल हो या ये स्वेटर हो, इन सब का भाव कंपनी खुद, जो इसको निर्माता कंपनी है, वो खुद तय करती है कि इतने में ही देंगे, लेने हैं तो लो, नहीं तो मत लो। अब वो अपनी भाव अपनी मन मर्जी का रखते हैं और इसके लिए गवर्नमेंट को उन पर MRP लगाना पड़ता है। भी MRP लगाओ इस पर। आप 1 रुपये वाली चीज़ के 50 रुपये तो ले सकते हो, लेकिन 500 नहीं लेना है। बात ध्यान से समझना। 1 रुपये वाली चीज़, जैसे ये 60 पैसे पेप्सी बनती है, इसका मूल्य 100 रुपये है। 1 रुपये वाली चीज़ का मूल्य 100 रुपये है। मार्केट की स्ट्रेटजी इस तरह से होती है और गवर्नमेंट को सारा पता होता है, इसलिए उन पर MRP लिखवाई जाती है। और हमारे किसानों के लिए सरकार ने MSP बना रखी है, और वो भी फेक और झूठी MSP, सिर्फ लोक लुभावनी MSP। उस MSP का क्या मतलब है कि इस किसान के उत्पादन पर कम से कम इतना खर्च आ जाता है, तो MSP न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको इतना तो देना ही चाहिए, नहीं तो ये मर ही जाएगा। तो आज हमारे नरमे का जो MSP है वो 6300 रुपये है और हमारे से वो छीना जा रहा है 3200 रुपये में। 3200 में 4000 रुपये में वो हमसे ज़बरदस्ती छीन रहे हैं। नरमा घर में यूज़ होता नहीं, पशुओं को खिला नहीं सकते, खुद खा नहीं सकते, तो आखिरी बेचना पड़ता है। उन सभी को पता है कि ये कहाँ जाएंगे, बेच कर ही जाएंगे। इस फैक्ट्री से उधर धक्का खा लेंगे, उस फैक्ट्री से इधर धक्का खा लेंगे। इस तरह से भारी शोषण का शिकार हमारा पूरा किसान परिवार है। और वीडियो देख करके आपको हंसी आ रही होगी कि इसके साथ ऐसा हो गया, तभी तो ये आपके आगे रो रहा है वीडियो के मार्फत से। ऐसा कुछ नहीं है, ये सभी के साथ हो रहा है, हमारे एक एक किसान के साथ ऐसा हो रहा है। और हम सब की जिम्मेवारी बनती है, कोई मेरी अकेले की जिम्मेवारी नहीं बनती है कि पूरी व्यवस्था मैं सुलझाऊं। हम सब मिल करके बहुत कुछ कर सकते हैं, बेशर्ते ईमानदारी से, पूर्णतया ईमानदारी से अपने जीवन को इस अभियान में लगा देते हैं, तो मात्र 2-3 साल में ये किसान कौम का झंडा बुलंद हो जाएगा और ये बुलंद झंडा ही लहराएगा। बाकी लोग हमारे माते हैं, क्योंकि हम अन्न उत्पादक हैं, हम अन्नदाता हैं। कोई छोटी मोटी बात नहीं है, अन्न के बिना कुछ भी नहीं है और अन्न ही सब कुछ है। हो सकता है सिगरेट के बिना काम चल जाए, हो सकता है लैपटॉप के बिना काम चल जाए, हो सकता है कार के बिना काम चल जाए, लेकिन अन्न के बिना काम नहीं चलता। और हम सबसे टॉप चीज़ के निर्माता हैं, दुनिया की सबसे टॉप चीज़, इसके बिना जीवन संभव नहीं है।
दवाइयों के बिना चल सकता है, लेकिन अनाज के बिना नहीं चल सकता। तो आप अपने शक्ति को पहचानो, जागो, समझो। हम सभी किसानों के साथ यही हो रहा है और हम सभी चुप बैठे हैं उस गीत की तरह। कौन सुनेगा, किसको सुनाएं, इसीलिए चुप रहते हैं। आपने सुने होंगे ये गीत, भी कोई सुनने वाला नहीं है तो किसको सुनाएं। हमारी कोई दूसरा सुनने वाला नहीं है तो क्या हुआ, हम तो सुनने वाले हैं, हम आपस में तो सुनने वाले हैं। किसान तो किसान की सुनने वाला होगा। घबराओ ना, जाग जाओ। हम सुनेंगे आपस में, हम करेंगे इस सुनने के साथ ही ऐलान जंग, जो हमारी पूरी किसान कौम को बुलंदियों पर पहुंचा देगा। पूरे भारतवर्ष में यदि मुझे केवल मात्र 100 आदमी, 100 किसान भाई मुझे इसमें सहयोग और साथ देवें तो मैं व्यवस्था बदलने की गारंटी प्रदान करता हूं। सिर्फ 100 आदमी, और वो भी सिर्फ तन और मन से। धन की जरूरत नहीं है, धन नहीं चाहिए, धन किसानों के पास बहुत है। उनको तो रोकना है, लुटेरों को भी। इसका धन छीनो मत, इससे लुटेरे लुटो मत इसको सिर्फ बचाना है। धन बहुत है हमारे किसान के पास, धन की कमी नहीं है, इनके पास है ही नहीं वो। तो सिर्फ तन और मन से मेरे साथ अगर पूरे हिंदुस्तान में, दक्षिणी भारत में, उत्तरी भारत में, पूर्वी भारत से और इतने बड़े महाभारत से केवल मात्र 100 लोग पूर्ण ईमानदारी से, तन मन से बात को समझ लें और हम लोग इस पर थोड़ी सी मेहनत कर लें। केवल मात्र 100 लोगों के थोड़ा साथ देने, सहयोग देने और अच्छा सोचने से अगर पूरी कौम का भला होता हो तो हर किसी को बढ़ चढ़ कर इसमें साथ देना चाहिए, सहयोग देना चाहिए और हमारे कौम को ऊंचाइयों पर हमें ले जाना चाहिए। और जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। याद रखियो, जो कौम का नहीं वो किसी काम का नहीं। ऐसे ऐसे महापुरुष हुए थे हमारे, जिन्होंने अपने जवान बेटों को दीवारों में चिनवा दिया था सिर्फ अपनी कौम की रक्षा के लिए। ऐसे ऐसे जवान हुए थे जिन्होंने 20-20, 22-22 साल की उम्र में फांसी के तख्ते पर हंसते हंसते चढ़ गए थे। ये भारत कोई ऐसे ही आज़ाद थोड़े ही हो गया। भारत बहुत त्याग तपस्या से आज़ाद हुआ है, बहुत कुर्बानियों से आज़ाद हुआ है, बहुत मेहनत से आज़ाद हुआ है। कुछ फिरंगे विदेशी यहाँ आकर के बैठे थे और इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की इतनी बड़ी आवाम को कब्जे में कर लिया था, क्योंकि कोई बोलता नहीं था, कोई सामना नहीं करता। धीरे धीरे उन्होंने इतने पैर पसार लिए कि फिर मुश्किल हो गया था और फिर उसके लिए कुर्बानियाँ देनी पड़ी थी। फिर भी हमारे बुजुर्गों ने, हमारे आदरणीयों ने, भगत सिंह जी जैसे नौजवान साथियों ने, वो हमारे अब तो बुजुर्ग तुल्य हैं, क्योंकि उस समय भगत सिंह जी ने कुर्बानी दी, सुभाष चंद्र ने दी, आज़ाद ने दी और हमारे बहुत सारे वीरों ने अपनी जान दे करके हमें आज़ादी दिलवाई थी। ये फोकट में नहीं मिली थी। ये ऑफिसों में महात्मा गांधी के और डॉक्टर अंबेडकर साहब के फ़ोटो लगाए रखते हैं और सामने ही सारी भ्रष्टाचारी और जलालत करते रहते हैं। इन फोटोओं को भी बदनाम करते हैं। वहाँ बैठे हमारे जो आदरणीय हैं उनके सामने ये कृत्य करते नजर आते हैं। तो जाग जाओ मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी बहन बेटियों, और हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा हमारे किसान परिवारों के पास शेयर करना, सब्सक्राइब करना और लाइक करना। अगर कोई कमी समी रह जाए तो कमेंट में वो सारी मेरे को बात बताना, भी यहाँ कमी रह जाती है, हमें ऐसे करना चाहिए। और जो भी साथ देना चाहिए तो कमेंट में अपना मोबाइल नंबर और अपने गांव का नाम उसमें ज़रूर लिख दें। आपको किराया भाड़ा लगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद आपके गांव में आकर के आपसे मिलूंगा और मिशन और विजन के बारे में बताऊंगे कि हमारी पूरी कौम कैसे कामयाब और सफल हो सकती है। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए जय हिंद, जय भारत, धरती माता की जय, अन्नदाता की जय, हमारे सुप्रीम, हमारे किसान मसीहा सर छोटू राम जी की जय, चौधरी चरण सिंह जी की जय, हमारे किसान मसीहा चौधरी देवीलाल जी की जय और हमारे सुप्रीम अन्नदाता भगवान विष्णु जी की जय। विष्णु विष्णु तू हर रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू भण रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू रट रे प्राणी, विष्णु विष्णु तू जप रे प्राणी। हे भगवान विष्णु जी, मेरे वीडियो सुनने वाले हर भाई और बहन के हृदय में ज्ञान की ज्योति जलाना और उनको कामयाबी की बुलंदियों पर पहुंचाना। जय हिंद, जय भारत।